सकती है। और 60 साल के बाद जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मुझे 3000 रुपये महीना पेंशन मिलेगा। मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी को मिलेगी, पत्नी मर गई तो मुझे मिलेगी, और दोनों मर गए तो बच्चों को पैसा वापस मिल जाएगा। तो 18 से 40 साल की उम्र हो तो पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत कहीं भी बैंक डाकखाना कहीं आप चले जाइएगा और ये आप लोग कर सकते हैं और करवा सकते हैं, बस दूसरों को सलाह दे सकते हैं। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, अगर एक दो लोग चाहे तो बाद में फोन में जो कहा कि पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरह खर्च लेना इसमें, फिर आप एक ग्रुप में डाल देना तो घर पे जाकर और पढ़ना बाद में किस बात को। जी 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 सुनिए। तो मेरे 140 वर्क करती थी वैसे, और जब ये गुजरात बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरी तो उम्र हुई तो फिर अब मेरा ना को पता है ना कुछ, मैं क्लियर कर भी किया कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब बैंक गई आप? हाँ मैं कर ली, ऑफिस में बात की थी। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ से आपने जन सेवा केंद्र से करवाया था आप वहाँ जाओ, मैं वहाँ पे भी नहीं दोबारा। तो उन्होंने कहा कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, करीब 6-7 महीने हो गए यार। पैसा नहीं कट रहा? पैसा भी नहीं कट रहा और ना कोई और जो 2 हजार पहले जमा हो चुके वैसे उनका भी कुछ वो नहीं है, ना कुछ शो कर रहा हूँ पास। आप ऐसा करिए जो मुझे बता रही है, कहाँ रहती हैं आप? एक एप्लीकेशन बना लेना और एसडीएम से मिलना जाके, ठीक? या फिर सीएससी केंद्र वाला कहाँ का है? ये गली गली में रहता, एक तो भाग गया था ऐसा, एक तो भाग गया था पहले पैसा लेके, एक का भाग गया था, एक हमारे लोग कॉलोनी को भाग गया था, मैं भी यही रहता हूँ। तो सुनिए, तो पहली बात तो एक बात सुनिए सर, आप लोग अपने रिश्तेदारों को समझा दीजिए ये भारत सरकार की। तो सर आप लोग केंद्रों से दूर रहो। ये सीएससी केंद्र खुल गए सर, ये उनके लिए है जिन्हें कभी बैंक नहीं देगी, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो हरामी है, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। हमारे आपके लिए नहीं है, ये भी बहुत बड़े चोर हैं। ये विद्यालय इंटर कॉलेज है, मैंने एक स्कूल खोल लिया जहाँ आगे अटैच हो गए, ऐसे ही तो अटैच है। अब टीसी हमारी जा रही है, यहाँ से जा रही है, स्कूल में कुछ है लिखा पड़ी नहीं है, डीआईओ ऐसा छापा पड़ गया और मैं स्कूल बंद करके भाग गया, क्यों रजिस्ट्रेशन तो था ही नहीं। ऐसे ही जो खोल लिया इन लोगों ने, तो आप लोग इनसे दूर रहिएगा। ये सब चोर है, एक आध कोई ईमानदार रहेगा ना, हम जैसे सब चोर हैं। अब मेरा नंबर पर्चे में लिखा है, अभी शायद एसडीएम साहब एक बार जाके देख लेना, बैठते नहीं बैठते हैं, लेकिन प्रेस का मेन ऑफिस कहाँ पर है, क्या अधिकारी? अच्छा कौन सी बैंक है वो? पहले विजय बैंक थी ना, उसमें बुलवाया था आपको, मर्ज हो गई बैंक ऑफ बड़ौदा में, तभी से ये हुआ है। कौन विजय के मैनेजर से मिली? मैनेजर से नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? सुनो, आप देखिए शिक्षक है, इस देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? ताली बजाओ मेरे लिए। चंद्रमा में पहुंचाने वाले तो आप ही हैं, आपने तो उनको पढ़ाया था। ताली बजाओ। ताली बजाने और आप लोग, हाँ ये छोटे मोटे सब बेकार हैं। मैनेजर क्या जवाब देता वो मुझे बताना, ठीक? और मुझसे 4-6 दिन में आप बात कर रही फोन पे, तो हो सकता है कि समस्या का हल, और नहीं तो फिर पूरे जिले का होता है इसका मैनेजर बैंक वाला, वहाँ भेज दूंगा मैं। लेकिन शुरुआत तो नीचे से होनी चाहिए ना, ठीक? तो सर अब आता है नंबर 1 बैंक, नंबर 2 डाकखाना, और नंबर 3 आता है बीमा। रोजगार की योजना बता दूंगा मैं सर। तो सर एक बात बताओ, बीमा हम लोग कहाँ कराते हैं? जैसे कि LIC है, 23+24 कंपनियां हैं, उसमें कौन कौन सी जो लाइफ का इंश्योरेंस करती है? जैसे LIC है, बजाज है, भारतीय एक्सा है, ये बहुत सारी जितनी बैंकें कर रही हैं, SBI है, HDFC है, यस बैंक है, PNB बैंक है, ये सारी लाइफ का काम कर रही है। ये सब जोड़ के 23 है, 23 प्लस एक
LIC। LIC अब बॉस नहीं है, पहले LIC सर्वे सर्वा था, लेकिन अब LIC बॉस नहीं है। LIC भी IRD के अंडर में, इरडा के अंडर में। वो 24-25 कंपनियां हैं, कभी भी पैसे का लेन देन कहीं भी अब बीमा करवा कैसा भी हो तो इस मोबाइल को डाल लो, वो IRD के अंडर में कितनी बीमा कंपनी आती है, अगर उसमें जो कंपनी आ रही है उसमें बीमा करवाओ। होता क्या है, कल से सारा कुबेर जो आपके पैसे फंसे होंगे वो भी तो आप वो यही तो कहते थे बीमा है जी बीमा। LIC में 20 साल में बीमा हो रहा है, 15 साल में हो रहा है, और हमारा तो साली का चीज आ गया बाबूजी 5 साल का बीमा है, 5 साल में मिल जाएंगे और 200 रुपये महीना जाएंगे बस। बाबूजी ने सोचा कि ज्यादा बढ़िया शेयर कहां से आएगा, 200 रुपये महीना और 5 साल में पूरा, और कोई LIC वाले आए थे वो तो बेकार है, 15 साल में पूरा होगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा क्या, ये सोच थी और है। तो ध्यान रखिए 10 साल से लेकर 10, 15, 20 साल के लिए बीमा होता है, और 10 साल से पहले जो आपके पास आ रहा है तो वो भी चोर है और ठग। तो ये 24-25 कंपनियां हैं, इनमें आप बीमा करवाएंगे तो भारत सरकार की गारंटी है, इसके अलावा हम जैसे फ्रॉड आते रहेंगे तो वहां कोई गारंटी नहीं। अच्छा बीमा हम लोग करवाएं क्यों, उससे फायदा क्या होता है आप बताओ ना, कोई बताओ बीमा से फायदा क्या होता है, क्यों करवाएं, हम नहीं करवा रहे, हमारी मर्जी, हमें पैसा ही नहीं बताओ। बीमा तो लाइफ की सुरक्षा के लिए होता है, ताली बजाओ सर के लिए। बचत और सुरक्षा, किसके लिए, बचत और सुरक्षा। अब हम बीमा, जो लोग बीमा नहीं करवाते इसमें बहुत सारे लोगों को बीमा नहीं होगा, पैसा बचता ही नहीं, 10, 15, 20 हजार रुपए मिला, खर्चा 15,000 रुपए महीना कमा रहा हूँ, खर्चा 20,000 रुपए महीने का। महंगाई तो नहीं है, पूर्ति नहीं पड़ रही है, और सरकार को गाली दे रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले सर हम बीमा क्यों करवाएं, मान लो मुझे 10,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है, एक उदाहरण है, मिलती तो बहुत है बहुत मिलती है सर, जिले का जिलाधिकारी होता है ना, अगर मुझसे दिन के हिसाब से जोड़ोगे तो उससे ज्यादा मुझे मिलता है। तो सर सुन लीजिए, तो मैं मान लो 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ, 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ और फिरोजाबाद में रहता हूँ, रहता भी यहीं पर हूँ, और 2,000 रुपये मेरा खर्चा है महीने का, इधर उधर जाना, जहाँ जाना, भाना, टूरला, फिरोजाबाद जहाँ भी जाता हूँ, 2,000 रुपये महीना में अपने कपड़े भी बनवाता हूँ, सारी में 2,000 रुपये महीना में खर्च करता हूँ, ठीक, और 8,000 रुपये महीना में अपनी पत्नी को देता हूँ, जिससे वो सब बच्चों का खाता और सब खाना पीना चलता है। अब सर मैं अभी जाऊंगा यहाँ से निकल के, होटल चुंगी से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया। अब मेरे मरने के बाद पोस्टमार्टम भी होगा, सब कुछ होगा, और घर वाले रिश्तेदार आएंगे, जो भी जैसे भी होंगे आएंगे और रो आके चले जाएंगे, और तेरे जनाब तेरे भी हो जाएगी, उसके बाद सब शांति। अब कौन, अब 2,000 रुपये महीने तो भगवान के पास मेरे संग जाएंगे, याद रखना सर। जो लोग कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं जाता, जाता है, जो खर्च करते हैं वो तो जाता है। अब 2,000 रुपये महीना मेरा भगवान के पास जाएगा और 8,000 रुपये महीना मेरी पत्नी को कौन देगा, बताओ मैडम। अरे बीमा तो है ही नहीं मेरा। अब सनी का LIC पे ईमानदारी से हाथ उठा, कितने लोगों को कहीं भी बीमा चल रहे हैं, ईमानदारी से हाथ उठा, झूठ नहीं सर, एक दूसरे के नहीं, देख लो 5% तो, अरे आगे बीमा चल रहा है, पूरा करो ना, तो मैं एक दिन से 2, 2, 4 महीने तक कर लो, 4, 3, 7 और 3, 10, 75 टीचर 72 की रजिस्टर में एंट्री है, प्रिंसिपल साहब 72 में तो 10 लोगों के बीमा है, 62 लोगों के प्रिंसिपल साहब की जिम्मेदारी है। सुनिए सर, अब देखिए रेशियो, मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ, लागू सबका हो रहा है। अब मेरा कोई बीमा नहीं है, मेरा कोई बीमा नहीं, मैं मर गया, हम लोग बच्चों को
सपने देखते हैं बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, अच्छा मकान बनवाएंगे, सपने तो देखते हैं बच्चों के लिए। अब सर और ताली बजाओ सर के लिए। देखिए सर 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 सुनिए मैडम, आप लोग अच्छी तरह सुन लो। सर ने तो अपना जवाब दे दिया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। अब देखिए सर, प्रिंसिपल साहब, सर बात नहीं, काम की चीजें मानव देवी में पत्थर है वो। प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों से मुझे क्या मतलब है, मैं देखूंगा क्या कर रहे हो। अब मेरा आपसे निवेदन है, क्या वो बच्चे वो महिला संघ लेके आई थी तो दंडा की ठोकरें खा रही है वो इधर उधर? प्रिंसिपल साहब, हाँ, प्रधान, लेखपाल, सेक्रेटरी, डीएम, एसपी, तहसील भागी भागी फिर रही है वो, तो कितना प्रेशर बनवा दो सर। और लोग नाजायज फायदा उसका उठा रहे हैं, दुनिया ठग रही है। क्या वो बच्चे संग लेके आई थी? हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जिन बच्चों को पाला और उसके बड़ा किया और सपने देके बच्चों की नौकरी लगाऊंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, और बनने के बाद हमें क्या मतलब उनका? जा मर जाके जा घूम, बहुत बड़ी हमारी इज्जत है। धज्जियां उड़ रही, उससे इज्जत की साथ पड़ोस में देख लेना आप लोग। तो ध्यान रखिएगा सर, जिन बच्चों को हमने जन्म दिया है, जिस किस्म का साथ पड़ी है, वो बच्चे भी हमारे हैं। और मरने के बाद कभी तो कहते हैं कि मरेगा तो बढ़िया रहोगे, दारूबाज कुछ नहीं करता था ये, कभी तो औरत कहती है वो तब वैसे बढ़िया थे हम। तो मेरा आप लोगों से निवेदन, कोई चीजें मैं गलत भी कह सकता हूँ तो मेरी भाषा है, तो उसको गलत मत लेना। व्यक्ति तो नहीं कह रहा हूँ सर। एक प्रश्न का जैसा कुआ में आवाज दोगे वैसे वापस आएगी ना। प्रिंसिपल साहब ऐसा प्रश्न करते ना, मैं जवाब देता। सुनिए सर, तो मेरा निवेदन है, बच्चे हमारे ही हैं। मेरे तो 3.25 करोड़ का बीमा चल रहा है सर। मेरे 3 बच्चे, पहले भी शायद बताया था, 2 बच्चे IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं और एक बच्ची भोपाल से बीटेक कर रही थी। तो देखिए हम नौकरी के पीछे पड़े सामने। उस लड़की की अभी मार्च पूरी 6 महीना पहले प्लेसमेंट हो गया बेंगलोर, 12 लाख का पैकेज है। अब पूरा उसका होगी, कंप्लीट होगी बीटेक, इस मार्च में होने वाली है। अगले महीने 12 लाख का पैकेज, अभी 6 महीना पहले नौकरी लग गई उसकी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर मैंने बीमा क्यों करवाए थे, अगर मैं मर गया क्या बच्चे दिल्ली पढ़ सकते थे? भोपाल बीटेक कर सकती थी लड़की? वो नहीं कर सकती थी। लेकिन हम लोग रहे या न रहे, हमारे सपने पूरे करने के लिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। जैसी क्षमता है वैसा करिए ना। अब सर एक फ्री के बीमा होते हैं लगभग, जी आप बच्चों को भी बता सकते हैं अपने क्लास में। एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें लिखा बच्चे मैडम सब लिखा है प्रधानमंत्री जीवन तो नहीं आ रहा का फोन है तो बाद में पढ़ना भी मेरी सुन लो। कुछ प्रैक्टिकल होता है ना, आप बच्चों को काफी जांच कर रहे हैं, काफी कितने नंबर है प्रैक्टिकल अलग होते हैं, तो प्रैक्टिकल है बाकी तो उसमें मुश्किल लिखा है। तो सर एक बीमा होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अंतर्गत जिनकी उम्र 18 साल से लेकर के 55 साल की हो, पहले 50 थी अब 55 हो गई है, 18 साल से लेकर 55 साल की उम्र हो, पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, किसी बिरादरी का हो, किसी भी पार्टी का हो, पर हिंदुस्तान का हो, तो 18 साल से लेकर 55 साल की उम्र हो और पहले 330 रुपए साल में करते हैं, अब करते हैं 436 रुपए साल में मात्र, और 2 लाख का बीमा होता है। ये 2 लाख रुपए कब मिलेगा? XYZ सर्दी जुकाम बुखार कैसे भी मैं मर जाऊं, घर में कोई बीमार हो ना, बीमार करवा दो, कुछ नहीं होता इसमें, बैंक में ले जाओ मुंडा लगा दो बस, और 436 रुपए कट जाएंगे और 2 लाख पक्के हैं। ये तो बैंक से कटते सीधे बैंक वाला पहले करा सर, मैंने कहा था बाद में बोलो ना, बैंक में ही बन जाऊंगा फिर। सबके नहीं हो रहे थे गुरुजी।
तो सुनिए सर 436 रुपए साल में कटेंगे और जो बीमार घर में हो गए करवा दो चुपचाप। और हम जैसा कोई भड़क गया कैसे भी तो मृत्यु सर्टिफिकेट बनवा के बैंक में जमा कर दो, 2 लाख रुपया मिलेगा, कुछ नहीं चाहिए। तो बीमारी से मतलब ना जिंदा हो अंगूठा लग जाए एक बार, और हर साल ऑटोमेटिक कटते जाते हैं और 2 लाख पक्के हैं और 2 लाख भी बहुत होता है। अब उसी बैंक में सर बैंक डाकाना कोई भी हो, उसी में एक बीमा होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंतर्गत 18 साल से लेकर के 70 साल की उम्र हो, 18 साल से लेकर 70 साल की उम्र हो, और पहले 20 रुपए साल में कटता था, अब वो पहले कटते थे 12 रुपए साल, अब 20 रुपए साल में कटते हैं, 2 लाख का बीमा होता है। 18 से 70 मतलब दोनों हो जाएंगे इसमें, ठीक। अब 2 लाख रुपए कब मिलेगा? XYZ सांप खा ले, बंदर खा ले, कोई गोली से मारे, करंट लग जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं टक्कर मार के सांड बहुत घूम रहे हैं, सांड पकड़ने का नंबर भी बता दूंगा अभी आपको। तो आपके गांव भाग के जो रहने वाले होंगे तो सांड आएगा ही, सब डीएम पकड़ ले जाएगा। तो सर आगे से सरकार के एक नंबर अभी बता दूंगा। तो सर तो 18 साल से लेकर के 70 साल की उम्र हो, जो जिनके घरों में बड़े बड़े रिश्तेदार वो सबका करवा दो। और कैसे भी कोई घटना हो गई, दुर्घटना, एक्सीडेंट, और पोस्टमार्टम थाने की रिपोर्ट चाहिए, बैंक में जमा कर दो, 4 लाख रुपए मिलता है बाबूजी, 4 लाख, 456 रुपए साल में जाएगा। 4 लाख रुपए बहुत होता है, ये फ्री का पैसा होता है। हम लोग MP MLA प्रधान को वोट देते किस लिए? हमें को सुविधा मिले, यही तो सुविधाएं वोट के बदले। तो ये आप लोग करवा सकते हैं। और स्कूल में जो आपके क्लास में जो बच्चे हो ना, उनको बता देना जरूरी है। अब आता सर अब आता सर साइबर फ्रॉड। ये भी बैंक ऑफ इंडिया से वर्ष है, उसमें वो सीधी शाखा नहीं है, आर्यावर्त की बात कर रहे हैं ना, वो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में है, उसमें देखना। उसमें कोई धोखा है क्या? नहीं, धोखा कुछ नहीं है, धोखा एंट्री जरूर करवाओ, ठीक, एंट्री करवाइए बस, और कोई धोखा नहीं है। उसका बॉस है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में। अब आगे सुनिए सर, अब आता है साइबर फ्रॉड। अब वो सुन लो अच्छी तरह, विशेषकर इसी की मीटिंग है। तो सर सबसे पहले एक बात याद रखना जिंदगी में कि कहीं से पैसा आपके खाते में आना हो तो किसी को कुछ नहीं बताना, ठीक। कहीं से पैसा 10-20 करोड़ रुपया, लाख 2 लाख रुपया आपके खाते में कोई डालना है तो सामने वाले को कुछ नहीं बताना, अपने आप पैसा आता है, समझ लो। जो जगह में 25,000 रुपए भेज रही हूँ, प्रिंसिपल साहब फोन पे करें, मैं 1 लाख रुपया भाषा आपके खाते में भेज रहा हूँ, 10 महीने इकट्ठी सैलरी भेज रहा हूँ, और OTP बता दो, UPI नंबर बता दो, समझ लो वो भी चोर है, ठग। क्योंकि पैसा खाते में आने के लिए कुछ नहीं चाहिए। अब आगे सुनो, ऑनलाइन ट्रांसफर आप लोग करते ही अधिकतर, तो NEFT द्वारा कभी भी किसी के खाते में पैसा भेजने के लिए किया जाता है, न कि मंगाने के लिए। मैं आपसे झूठ बोलूंगा आप मेरा कान नहीं पकड़ लेंगे। NEFT द्वारा पैसा किसी खाते भेजा जाता है, न कि अपने खाते में मंगाया जाता है। RTGS किसी के खाते में पैसा भेजना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। UPI किसी के खाते में पैसा भेजना है, ध्यान रखिएगा, ये चीजें जो है अपने खाते में कोई पैसा भेजे, कहीं से भी बहन भैया चाचा ताऊ सरकार, तो कुछ नहीं बताना, अपना भेज रहा भैया तू,
उसके बाद खाता तो बताना पड़ेगा। गूगल पे, फोन पे, IMPS इनके द्वारा पैसा सिर्फ दूसरे के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। मंगाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये आप याद रखना। OTP नहीं बताना है। अकाउंट नंबर तो लाना पड़ेगा ना। अब जैसे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। आपके पास एक फोन आता है AI, इसके द्वारा बहुत बड़ी ठगाई चल रही है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें टीचर हूं और मेरा बच्चा बीमार है हॉस्पिटल में, मैं प्रिंसिपल साहब से फोन कर रहा हूं सर, और व्हाट्सएप कॉल ध्यान रखिएगा, जहां व्हाट्सएप कॉल कोई करे, व्हाट्सएप पे कॉल करे वो चोर है और ठग। अब मैं इस स्कूल का टीचर हूं, प्रिंसिपल साहब से मैंने फोन किया, व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूं, तो सिर्फ फोटो मेरा होगा, फोन नंबर भी फर्जी, सब कुछ फर्जी होगा सर। एक प्रिंसिपल साहब को सिर्फ मेरा फोटो दिखाई देगा कि वही मास्टर साहब है जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके आए थे, फोटो मेरा होगा कि मास्टर साहब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, 10,000 रुपए मैसेज जब बोलता है और बाकी जानकारी मैं आप घर पे आगे दे दूंगा। अब मास्टर साहब क्या देगा, व्हाट्सएप पे फोटो, नंबर तो देखा ही नहीं, नंबर नहीं देखा और पैसा ट्रांसफर कर दिया और मैं बहुत बड़ा फ्रॉड था, चले जाओ मास्टर साहब बता तो चिल्लाते रहे। तो ध्यान रखिए व्हाट्सएप कॉल कभी किसी की स्वीकार ना करें। अनीता मैडम बोल रही है, कहा मैं सुनीता बोल रही हूँ, पहचाना आपने? क्या नहीं पहचानो? अब अनीता जाए चक्कर पड़ गई, सुनीता कौन, कहीं ना कहीं तो सुनीता होगी, बच्चा 1 से BA तक कहीं तो कहीं सुनीता होगी। अच्छा पहचानो ना? नहीं, अच्छा CNM संग पड़ी थी वो वाली, हाँ ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़े फ्रॉड है सर, डकैतियां रात में पड़ती, सरकार परेशान है, भगवान परेशान, DF सब परेशान है। भगवान ही परेशान है। अरे भगवान कौन है? आप लोग हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो ISP से बच्चे वो आपको भगवान ही तो मानता है। आप सब भगवान के रूप में, जो अधिकारी भगवान का ही तो रूप है सर, भगवान तो हमारे अंदर बैठा है। सही। तो सुनिए सर, तो कभी भी मासा बोले सर्वेश जी, हाँ मैं ओमकार बोल रहा हूँ, पहचान लिया कि नहीं पहचानो? अरे अच्छा वो DAV वाले मास्टर साहब, हाँ हाँ हाँ, या कहीं कोई लड़का संग पड़ा होगा तो वो ऐसा मास्टर साहब हमारे खाते में 50,000 रुपए आ गए थे, 25,000 आ गए, 25,000 और आ रहे हैं, तो आपके खाते में भेज रहा हूँ, आप ऐसा करो कि 1 रुपए पहले भेजूंगा कंफर्म के लिए, तो OTP आएगी वो बता देना, और जैसे ही OTP बताई वैसे वैसे सुपड़ा। तो ध्यान रखो, कोई भी फोन पे बात करे, फोन पे OTP नंबर, आधार कार्ड नंबर, अगर कोई पूछ रहा है, बहुत बड़े भाग्यशाली 25 लाख की लॉटरी निकली है, बहुत बड़े भाग्यशाली सोने की निकली है, कागज लगवा लो, आपकी पेंशन चालू हो गई है, वजीफा आ गया है। कौन बोल रहा है? तो बैंक मैनेजर कहां से का? BNB से बोल रहे हैं, BNB से बोल रहा हूं। अब तो क्या करें, मासा आधार कार्ड नंबर बताओ, और जैसे आधार कार्ड नंबर बताए तो OTP और आएगा, जैसे OTP बताए वैसे तो झोपड़ा। तो ध्यान रखो, जब वो फोन करते हैं ना तो अच्छे IAS PCS चकरा जाते हैं सर। और जितने डिग्री कॉलेज है फिरोजाबाद में और शिकोहाबाद में, उसमें 1-2 टीचर ऐसे सब में ठगे गए हैं जो मुझे बताने में शर्म लगती है, मैं नाम तो नहीं बता सकता। NT कॉलेज शिकोहाबाद में बारह बजे क्या जाए, हमें क्या बोलेंगे? 11:30